वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और उसके हवाले से अब ये हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर रियाज शेख, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एबिस से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर रियाज शेख साहब, ये जो अभी आप रिसेंटली प्रोग्रेस देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट हुई है। पहले तो एक तवील मुद्दत के बाद, मतलब तवील जमूद के बाद, जो ट्रंप जब दूसरी बार वाइट हाउस में आए तो उन्होंने अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने 2021 में जो काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हुए थे और उनका जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया, पाकिस्तान ने उसमें एफर्ट्स की, तो उसकी तारीफ़ की। उसके बाद ये टैरिफ का मामला भी है। ये सारी जो बेहतरी आ रही है, और उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक मिनरल्स डील भी साइन हुई है। एक्चुअली पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस तो है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़े अरसे तक साइड लाइन रखा। आपको पता है कि जब से ये हुआ था कि जी उसामा बिन लादेन के बाद से ये था कि पाकिस्तान की बिल्कुल किरान बंद थी। आपको जो वो जो फंड था, कोलिजन फंड था, वो भी तकरीबन बंद हो गया था। तो अमेरिका का ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा तो पाकिस्तान काफ़ी चीज़ें जो है वो गिव अप कर देगा। लेकिन इस दौरान जो है 2015 के बाद जो चाइना का इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ और कुछ और चीज़ें हुई, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहरहाल थिक एंड थिक में सरवाइव कर गई। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि अमेरिका को अब यही महसूस हुआ कि जी बहुत ज़्यादा अगर आइसोलेशन पाकिस्तान की करवाते हैं तो जाहिर बात है चाइना पे पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। और इस वॉर में भी जो सो कॉल जिस तरह भी हुई इंडिया पाकिस्तान की, इसमें चाइना की तरफ से जो सपोर्ट मिली पाकिस्तान को, उस पर भी पाकिस्तान ने बहरहाल एक जो भी था वो एक वो सिर्फ अपने आप को जो है वो बड़े डेंजर से महफूज रखा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी फैक्टर है जिसमें ये अमेरिका को रियलाइजेशन मेरे ख्याल में हुई है कि बहरहाल कुछ ना कुछ पाकिस्तान को अपने साथ रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि जो ओसामा बिन लादेन के इंसिडेंट के बाद ये साइडलाइन किया गया, उसके बाद जो बाइडेन के दौर में देखें उसमें भी हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं थे। तो एज ए कैपिटलिस्ट अमेरिका, या एज ए देखें अगर ट्रंप को, तो वो अपने जो सारे मामलात हैं वो बेहतर करना चाहते हैं इंटरनेशनली, या सिर्फ पाकिस्तान से? नहीं, मेरा ख्याल में दो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की 10 मुख्तलिफ किस्म के फायदे। मतलब मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है फलस्तीन का, अभी मतलब ये क्राइसिस तो बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर सेटल होना है। और वो जो इब्राहिम अकॉर्ड है, इब्राहिम अकॉर्ड पे जब जाहिर बात है आपको पता है मिडल ईस्ट के बड़े मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सारे मुल्क जो है तकरीबन पहले ही अमेरिका की लाइन में बहरीन वगैरह चले गए हैं। तो उनको मिडल ईस्ट से बाहर निकल के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं है, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसा जो साउथ एशिया है जिसमें पाकिस्तान है या बांग्लादेश, वहाँ का मुसलमान भी बहुत ज़्यादा टची है फ़लस्तीन के मामले में। तो अगर किसी तरीके से पाकिस्तान को किसी हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, अगर फुल फ्लेज इब्राहिम अकॉर्ड में ना शामिल करें, किसी हद तक करें, तो भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैलेंस है ना कि जी लार्जर मुस्लिम कंट्रीज भी किसी ना किसी हद तक फ़लस्तीन का एक इशू का वो रिजॉल्व जो है वो निकाल सकते हैं। या अमेरिका अगर फ़लस्तीन में मिडल ईस्ट में बड़ी पॉलिसी चेंज करता है तो कम अज़ कम इन मुल्कों के अंदर एंटी अमेरिका सेंटीमेंट उस तरह का ना हो जो कि आपको याद है किसी वक्त में होता था। आप देखिए इतना बड़ा इस दफ़ा मामला हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े जलूस नहीं हुए, कोई अमेरिकन एम्बेसी पे हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो मुआहदा अभी कुछ दिन पहले के प्रोग्रेस हुई है कि ऑयल एंड गैस का जो मुआहदा है, ट्रंप ने एक ट्वीट दिया था कि हम पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व है उसको एक्सप्लोर करेंगे और मिलकर उस पर काम करेंगे। तो उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं कि वो कितना फ़र्क पड़ सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में? नहीं नहीं, बिल्कुल। अब जाहिर देखें, आप देखें इस वक्त चाइना जो है वो पाकिस्तान के जो सेंडेक है या बाकी जो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उस पर कम्प्लीटली समझ चाइना की एक मोनोपोली बनी है। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान इसी अपना रीजन में मौजूद है जहाँ भी एक बहुत बड़ा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक वो डिपॉजिट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो अगर अमेरिका बिल्कुल इस रीजन से आउट हो जाता है तो उसका मतलब है वो ये तो फ्री हैंड मिल जाएगा चाइना को और वो चाइना इस पर करेगा। तो किसी तरीके, और चाइना की एक है कि चाइना डायरेक्टली कैश आपको नहीं देता, सपोर्ट देता है, कुछ और चीज़ें देता है। अमेरिका हमारी हिस्टोरिकल से एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं सॉफ्ट पॉइंट ये है कि उनको कैश फ्लो चाहिए होता है कि ताकि वो रन कर सकें प्रोजेक्ट वगैरह। शायद उनके जहन में इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखता है।
तो वो जो अमेरिकन मॉडल है कि जी कैश आपको मिल जाएगा, कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, फिर अमेरिका को कुछ मिल जाए। एक तो पाकिस्तान में कहते हैं कि शेल जो गैस है, मतलब वो वाली गैस नहीं, वो जो शेल गैस है उसके एक रिजर्व है, कहते हैं कि दुनिया में पांचवा छठा बड़ा रिजर्व मौजूद है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन होगी, मतलब ये बर्मा शेल और ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले भी निकालती तो रही हैं पाकिस्तान से, अभी भी आप देखें बलूचिस्तान हो, बदीन हो, सांगड़ हो, इस जगह पे मौजूद है। तो अगर इस जगह पे हो सकता है, तो तीसरा ये है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका कौन इलाकों में इन्वॉल्व कर रहा है, जिन इलाकों में, क्योंकि ये जो इलाके हैं सारे डिस्टर्ब इलाके, चाहे केपी है, चाहे जो वो है बलूचिस्तान है, तो इन इलाकों में अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसका मतलब है कि कल अगर जो पाकिस्तान की जो वो है स्टेट पॉलिसी है कि जी एक्सटर्नल या पड़ोसी मुल्क जो है वो इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं और वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो फिर कल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल है कि अगर अमेरिका को करेंगे तो कम अज कम अमेरिका के जो वर्कर्स हैं या अमेरिका की जो एसेट्स होंगे उनको बचाने के लिए अमेरिका प्रेशर डालेगा और ये शायद टेररिज्म जो है वो कम हो जाएगी। तो अच्छा, जी जी डॉक्टर साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नए दौर की शुरुआत, एक तो ये एक चीज़ हमने डिस्कस की। दूसरा ये कि अगर हम अमेरिका की कैंप में दाखिल हो गए तो हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, सीपेक पे क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि चाइना के कोई लंबे इंटरेस्ट आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। देखो चाइना के एक अपने हैं, चाइना के दो तीन आपके साथ इन्वॉल्व हैं कि पाकिस्तान ऐसा किसी अलाइंस में न जाए जो चाइना के लिए खतरा हो। तो जाहिर बात है पाकिस्तान का इंडिया से बाय डिफॉल्ट खतरा, तो उसका मतलब है चाइना के बॉर्डर पे पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई खतरा नहीं है। मगर दूसरा, डॉक्टर जी 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 जी, दूसरा दूसरा जो वो है वो चाइना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि किसी भी तरह से जो उसने एक्सेस हासिल किया है ये जो है अरबियन सी में या साउथ सी में, वो किसी तरह इंटेक्ट रहे। तो अल्टीमेटली फिर वो इस बड़ी नेगोशिएशन के अंदर ये होता है कि ठीक है जी, चाइना कोई बड़ी बेसिस ना बनाए, ट्रेड के लिए यूज करता रहे। तो वो तो ट्रम्प भी यही बात करता रहा ना कि ये ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड में फायदा है और ट्रेड में हर एक अपना जो है कैपिटल लेगा। अमेरिका का ख्याल ये है कि वो टेक्नोलॉजी का, ट्रम्प का मतलब ख्याल ये है कि वो टेक्नोलॉजी का ही बहुत एडवांस है, सब कुछ है, तो वो जो बड़ा शेयर है वो खुद ही ऑटोमेटिकली हासिल कर लेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत बड़ा। और तीसरा जो सबसे आखिरी फैक्टर जो मैं बात करूँगा, वो चाइना खुद यही चाहता है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना साउंड हो जाए कि कम से कम अपने खर्चे, अपने ये वो खुद चीज़ें जो है उठाए। वो खुद उठाए, वरना चाइना कब तक आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, ये चाइना की पोजीशन को आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है, जो कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पाक इंडिया टेंशन क्रिएट हुई रिसेंटली, तो उसमें चाइना ने भी हमें सपोर्ट की। जी जी बिल्कुल सर, वो तो मैंने आपको बताया ना, वो तो अब बिल्कुल साफ हो गया है। वो तो मतलब जेव थंडर से लेके जो बाकी जो वो मिसाइल थे ये थे अल्टीमेटली, क्योंकि चाहे अमेरिका के असला तो इसराइल में, फलस्तीन में, इराक में 10 जगह चेक हो गया, चाइना का असला उस तरह से चेक नहीं हुआ था। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, चेक हुआ। और दूसरा ये, चाइना किस तरह इजाज़त देगा इंडिया को कि जी वो पूरे इलाके में अपनी जो है वो मोनोपोली कायम करे। अगर पाकिस्तान वीक होता है या पाकिस्तान का ये डिस्टर्ब होता है तो अल्टीमेटली चाइना का जो ये जो सीपेक है वो सारा डिस्टर्ब होगा ना, वो ज़्यादा रिस्की आएगा। तो चाइना वही तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे एक ये सपोर्ट है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी हम चाइना की मजबूरी है तो चाइना भी हमारी मजबूरी, मतलब वाइस वर्सा है कि चाइना भी हमें सपोर्ट करेगा, किसी ना किसी चाइना हमें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो चाइना को डॉक्टर गंवाता। साहब, ये जो एक जनरल परसेप्शन होता है, डिस्कशन होता है कि सीपेक को मुतासिर करने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है, आप इस एंगल से कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो मिनरल्स डील हुई और बलूचिस्तान में जो अलग से हुई रिकॉर्डिंग वगैरह ये, और सिंध में और पाकिस्तान में जो प्रोग्रेस हो रही है, ओवरऑल इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई में अमेरिका सीपेक को टारगेट कर रहा है, डिस्टर्ब करना चाहता है, या उसके अपने इंटरेस्ट हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे सीपेक को डिस्टर्ब किया जा सकता है या देखे चाइना का तो पहले भी, चाइना की तो आज भी उस तरह से सीपेक को इस्तेमाल ही नहीं करा। ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब ने, चाइना इनको कहता रहा कि जी ये प्री मेच्योर है, इसको डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जिद डाली और कहा कि नहीं जी, गवादर था कि वो अयूब खान का हर मिलिट्री जो आता है तो पाकिस्तान में जनरल, उसकी ख्वाहिश होती है कोई ना कोई वो लेगेसी छोड़ जाए, चाहे वो अयूब खान हो, याया खान तो बुरी लेगेसी छोड़ गया, जयाउल्ला कोर छोड़ गया, तो मुशर्रफ साहब की भी थी कि कोई लेगेसी छोड़ जाए, तो वो के जी में गवादर एक नई पोर्ट डेवलप सही। हुआ। चाइना ने 400 मिलियन दिए, आपने डेवलप की, वो चली नहीं, आपने, चाइना ने कहा भाई आप नहीं चला सकते, जो करना करें, उन्होंने सिंगापुर को दे दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा कि चाइना का अगर ऐसा इंटरेस्ट होता तो चाइना खुद ना कहता मैं चलाता।
तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चाइना के लिए प्री मेच्योर है ये सारा मामला अभी। चाइना तो वो जो कन्फ्यूशियस की तरह 100 साल पहले की चीजें सोचता है। अभी तक तो वो चीजें मेच्योर ही नहीं हुई हैं, जिनको टाइम लगेगा, सब कुछ होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई सीपेक डिस्टर्ब होगा। अब अमेरिका और दूसरा ये चाइना जिन चीज़ों में पाकिस्तान में इन्वॉल्व है वो दूसरे सेक्टर हैं, और ये जो सेक्टर ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ओके। चाइना के जो यूनिट हैं थरपारकर में जिसमें लगा है या बाकी को लगे, उनकी एक अपना आउटकम है, उनका अपना है। ये जो गैस वगैरह का है उसमें तो चाइना कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि चाइना उस पर कभी ये काम ही नहीं करता। ये तो हिस्टोरिकली अमेरिका और यूरोप करते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये वो काम तो वो काम करेंगे। चाइना का नेचर ऑफ इकॉनमी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज शेख साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आपने काफ़ी हेल्दी डिस्कशन किया कि चाइना और अमेरिका के जो दरमियान हमारा जो एक रिलेशन डेवलप हुआ है, तो चाइना और सीपेक में अगर देखें तो अमेरिका का ये बिल्कुल नहीं है कि सीपेक को नाकाम करना। और दूसरा है कि अमेरिका ने जो डेवलपमेंट की रिसेंटली हुई है ग्लोबली, उसमें ट्रेड के हवाले से या टैरिफ के हवाले से अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान जो है वो एज अ सुपर पावर अमेरिका से बिल्कुल अभी करेंटली बहुत करीब हो गया है। एक तो मिनरल डील के हवाले से अगर देखा जाए, और एकॉडिक के हवाले से बलूचिस्तान में जो मिनरल्स डील्स हुई, उसके बाद जो अभी ये गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से हुई, तो उसमें ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। और ये जो बेहतरी आई है वो एक माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया था, लेकिन अभी जो ट्रंप की इंतज़ामिया के बाद आने के बाद ये एक प्रोग्रेस हुई है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है एक नए दौर की शुरुआत हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।